अब घर में बेटियां आती हैं मेरे प्यारों, बेटे और बेटी में कोई भी अंतर नहीं होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। कोई अंतर होता है क्या बेटे और बेटियों में? आज के समय में बेटे और बेटियों में कोई भी अंतर नहीं होता है। घर में अगर बेटी हो जाए ना तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी आ गई है। अब जब लक्ष्मी आ गई है तो विष्णु भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो घर में अगर बेटी हो तो कभी भी जो है ना शोक नहीं मनाना चाहिए। कई कई माताएं तो ऐसा शोक मनाती हैं, ऐसा मुंह बना करके रखती हैं जैसे चिरायते का काढ़ा पी लिया हो घर में बेटी को देख करके। ऐसा ही होता है ना। और मैं कहा करता हूं कि बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है। आप जरा मेरे को बताओ, बेटा तुम्हें कौन से सिंहासन के ऊपर बिठाने वाला है? सिंहासन के ऊपर बिठाएगा क्या है? कम से कम बेटियां तुम्हारे विषय में पूछ तो लेती है। ससुराल में जब चली जाती हैं तो बेटी को बड़ी चिंता रहती है अपनी माँ की, अपने पिता की। कई बार फोन करेंगे कि माँ भोजन किया कि नहीं किया, पिताजी आपने भोजन किया तो नहीं किया, स्वास्थ्य ठीक है ना, भैया का फोन आया कि नहीं आया, क्योंकि भैया बैठे हैं अमेरिका और माता पिता बैठे हैं भारत के अंदर। अब बेटियां बेचारी अपने माता पिता की सेवा करती है। ऐसा ही तो होता है। और तुरंत माँ यदि बीमार हो जाती है, पिता को कुछ हो जाता है, तो बेटी तुरंत ही दौड़ करके आती है और अपनी माँ को भोजन कराती है, पिता को भोजन कराती है मेरे प्यारे। इसलिए बेटे और बेटी के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। इसलिए कोख के अंदर बेटी को मारना ये बहुत बड़ा अपराध है। बेटी को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे पति का अंश है, ये तुम्हारा अंश है और उसको भी जीने का अधिकार होता है। कई माताएं पेट के अंदर अपनी बच्चियों की हत्या करवा देती है, कत्ल करवा देती है, तो ऐसा नहीं करना। एक सर्पणी ही होती है मेरी प्यारी माताओं जो अपने बच्चों को खा जाती है। तुम्हें सर्पणी नहीं बनना है, तुम्हें शर्पणी नहीं बनना है। समझ गई ना मेरी बात को। यदि तुम्हारी सास कहे कि इस कोख को गिरा दो तो तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करना। कोख के अंदर जो बेटियों की हत्या कर देता है, अब तुम रोज माँ की पूजा करती हो ना, नवरात्रों में कंचका जिमाती हो और उसी कंचका को कि तुम हत्या करवाती हो पेट के अंदर ही। अब किस मुंह से तुम माँ दुर्गा के सामने जाकर के खड़ी होती हो? जरा बताओ तो सही मेरे को एक बार। एक छोटी कन्या को तुम उधर पूजती हो दुर्गा के रूप में, चामुंडा के रूप में, माँ भद्रकाली के रूप में, और उसी सी नन्ही सी कली को तुम पेट के अंदर मरवा देती हो। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या कभी भी नहीं करना मेरे प्यारों। बेटी को आने दो और बेटी को तो जीने का अधिकार है। और बेटियां आजकल कम थोड़ी हैं, बेटों से कंधा मिला करके चलती है। तुम बेटे को पढ़ाते हो लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां, और शिखरों के ऊपर बेटे को चढ़ाती हो और चढ़ जाती हैं बेटियां मेरे प्यारों। कोई भी कम नहीं है। आजकल बेटियां नंबर 1 आगे रहती है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, खेल का जगत हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, बेटियां तो हमेशा आगे ही रहती हैं। नंबर 1 पर ही बेटियां रहती हैं। ऐसा ही तो होता है। ओस सी बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रो देती है बेटियां। बेटा तो करेगा रोशन एक ही कुल को, और 2-2 कुलों की लाज को निभाती है बेटियां। कोई नहीं है प्यारे एक दूसरे से कम। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। कांटों की राह पर खुद चलती रहेंगी, औरों की राह में फूल बोती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही, और दुनिया की रस्म मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां। मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां। मेरे प्यारों, बेटियां किसी से कम नहीं है। आजकल तो बेटियां कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं।
तो आज करदम ऋषि जी के घर में कौन आई है? 9 बेटियां आई है। ये बेटियां